हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक ऐसा अजब गजब और अविश्वसनीय मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि किसी हादसे में सिर पर चोट लगने से व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है और फिर वर्षों बाद किसी विशेष परिस्थिति में उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन ऐसा किस्सा वास्तविक जीवन में होना किसी चमत्कार से कम नहीं। सिरमौर के नाड़ी गांव निवासी रिखी राम 45 लंबे वर्षों के बाद अपने घर लौट आए और जैसे ही उन्होंने अपने गांव की धरती पर कदम रखा, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ और लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। जानकारी के अनुसार साल 1980 में मात्र 16 साल की उम्र में रिखी राम अचानक गायब हो गए थे। परिवार और गांव वालों ने वर्षों तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उस दौर में ना मोबाइल थे, ना संचार की व्यापक सुविधाएं। रिखी राम ने बताया कि वे रोजगार की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे थे, जहां एक होटल में काम करना शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन होटल के कर्मचारी के साथ अंबाला जाते हुए उनका भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी याददाश्त खो दी। उन्हें अपना नाम, गांव, परिवार कुछ भी याद नहीं रहा। यही स्थिति देखकर उनके साथी कर्मी ने उन्हें एक नया नाम रवि चौधरी दे दिया और इसी नाम से उन्होंने आगे की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। बेघर, बेसहारा और पहचान विहीन रिखी राम धीरे धीरे परिस्थितियों से लड़ते हुए मुंबई पहुंच गए। वहां वर्षों तक अलग अलग काम करते रहे। फिर अचानक किस्मत ने करवट बदली। मुंबई में दोबारा हुई एक चोट के बाद उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। उन्हें गांव का माहौल, अपने परिवार का आंशिक रूप और अपना असली नाम याद आने लगा। इस बीच नांदेड़ के कॉलेज में उन्हें नौकरी मिली और वहीं बसने के बाद उन्होंने साल 1994 में संतोषी से विवाह किया। आज उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। एक नई पहचान, नया परिवार और नई दुनिया। लेकिन अपने पिछले जीवन की कड़ी मन के किसी कोने में हमेशा टटोलती रही। जब धीरे धीरे यादें लौटने लगी तो रिखी राम ने अपने असली घर और परिवार की तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उन्हें सतोण स्थित एक कैफे का नंबर मिला। वहां से नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश का संपर्क मिला। पहले तो रुद्र प्रकाश ने उनकी बात को किसी धोखाधड़ी या झांसी की तरह लिया और गंभीरता से नहीं सुना। लेकिन जब रिखी राम ने अपनी पूरी जीवन कहानी, घटनाओं के क्रम और परिवार से जुड़े सही विवरण भेजे, तब शक दूर हुआ। आखिरकार सभी तथ्यों की पुष्टि होने पर रिखी राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने गांव नाड़ी पहुंचे। जैसे ही गांव वालों और परिवार को खबर मिली, लोग घर के बाहर जुटने लगे। उनके भाइयों दुर्गा राम, चंद्रमोहन और चंद्रमणि और बहनों कौशल्या देवी, कला देवी और सुमित्रा देवी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। गांव में फूल मालाओं, बैंड और ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया गया। हालांकि उनके माता पिता इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर उनके भाई बहनों और ग्रामीणों के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं था। 45 साल बाद खोया बेटा, भाई और परिजन लौट आया। ये दृश्य गांव के हर व्यक्ति की आंखों को नम कर गया।